गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज न्यू ईयर के दिन जो कंडीशंस एकदम से चेंज हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, उसके नए वेरिएंट की वजह से, और बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी स्कूल्स क्लोज हो गए हैं और बहुत सारे स्टेट्स अभी थिंकिंग प्रोसेस में है। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि 9th और 10th क्लास के लिए टर्म 2 साइंस का लेक्चर सीरीज किया जाए। और उसी सीरीज में आज क्लास 9th का टर्म 2 बायोलॉजी का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल हम डिस्कस करने वाले हैं। आज इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस सीरीज का मेन पर्पस, मेन मोटो यही है कि अगर स्कूल्स बंद हो जाते हैं, वो बच्चे जो ट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ऑनलाइन क्लासेस पेड ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते, उन तक ये सारी नॉलेज, सारा कंटेंट पहुंच जाए। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि जो नीडी बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, टर्म 2 में बायोलॉजी में व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर आने वाला है। तो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज हेल्थ। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या व्यूज है रिगार्डिंग हेल्थ? इट इज फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। हम सिंपल वर्ड्स में क्या सोचते हैं कि जो स्ट्रोंग है, फिजिकली फिट है, देखने में अच्छा लगता है, तगड़ा है, पहलवान जैसा है, वो हेल्दी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ये एक पैरामीटर है सिर्फ हेल्थ का। सोशली भी आदमी को फिट होना जरूरी होता है, साइकोलॉजिकली भी उसका हेल्दी रहना जरूरी है। कि आदमी देखने में बहुत अट्टा कट्टा है लेकिन सारे दिन मोहल्ले में लड़ाई करता है, आस पड़ोस वालों से लड़ता झगड़ता रहता है, सो इट इज नो ही इज नॉट हेल्दी। तो फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत जरूरी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। ये पहला लेक्चर होगा हमारा जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, जब हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ से रिलेटेड दूसरा एस्पेक्ट क्या है? डिजीज, डिस ईज। आप देख पा रहे हो दो वर्ड है, डिस और ईज। कि ईज का मतलब होता है इजीनेस, कंफर्ट। तो जब हमारी बॉडी का कंफर्ट डिस्टर्ब हो जाए, दैट स्टेट ऑफ बॉडी इज नोन एज डिजीज। कि डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, वो क्या कहलाएगा? डिजीज कहलाएगा। तो ये टॉपिक भी हम डिस्कस करने वाले हैं, हेल्थ एंड डिजीज। बहुत सारे रीजंस होते हैं बच्चों डिजीज के। बैलेंस डाइट ना मिल पा रही हो, जो हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, वाटर जहां से सप्लाई हो रहा है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रॉपर ना हो, तो उसकी वजह से डिजीज हो सकती है। लैक ऑफ अवेयरनेस। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिजीज स्प्रेड होती है। एंड टाइप्स, कुछ डिजीज बहुत कम टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है, जिनको हम अक्यूट डिजीज कहते हैं। लेकिन अगर इस अक्यूट डिजीज को ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है, देन इट इज नोन एज क्रोनिक डिजीज। लाइकवाइज कुछ डिजीजेस होती हैं, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती है, लेकिन कुछ डिजीज स्प्रेड नहीं होती, जैसे हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज हो गया। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन एड्स है, कॉमन कोल्ड है, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज है जिनके लिए इन्फेक्टियस एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये टॉपिक्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, तो हम
डिजीजेज को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बट प्रिवेंशन में प्रिंसिपल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। दो तरह के प्रिंसिपल्स होंगे, प्राइमरी प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। देन ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, कि डिजीज जिसमें कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट हो रहा है। आपको पता है इनिशियली कोई भी माइक्रोब जब एंटर करेगा तो हमारे सेल्स और टिश्यू को डैमेज करेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा टिश्यू डैमेज हो रहा है इनिशियली, तो वो क्या हो गया, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। बट ग्रेजुअली इट स्प्रेड्स टू होल ऑर्गन। अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा देन इट इज नोन एज ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो इसकी सारी डिटेल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक में। प्रिवेंशन के प्रिंसिपल्स में आपको बता रहा था। लाइकवाइज ट्रीटमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। आपको पता है एडवर्ड जेनर एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। तो जैसे प्रिवेंशन के दो प्रिंसिपल थे, ट्रीटमेंट के भी दो प्रिंसिपल होते हैं। सो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये मेजर डिफरेंस है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में। सो ऑल दीज टॉपिक्स वन बाय वन विल डिस्कस इन दिस डिफरेंट लेक्चर्स। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। पूरा का पूरा सिलेबस आपको टाइमली मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, जिससे आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। आपके कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ टिल नेक्स्ट क्लास।